हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम क्रोनोलॉजी को कवर कर रहे थे, तो आज के इस क्लास में हम क्रोनोलॉजी में राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे, प्रादेशिक परिदृश्य। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह है। ये कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह है। इसमें क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 जून 2024 को आयोजित किया गया। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इसी के दिन हमने क्या किया है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। कहाँ पे करवाया है? जयपुर के झालाना में जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ करवाया है। इसमें एक अभियान भी चलाया गया है। उसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। इसमें क्या है, इस अभियान के तहत राज्य भर में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च। ये जो अभी विश्व पर्यावरण दिवस पे जो समारोह हुआ था, उसी में क्या किया कि मुख्यमंत्री ने जयपुर के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। जयपुर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी। इसमें क्या किया जाएगा कि जो जयपुर वासी है उनको मौसम की तर्ज पर वायु की जो क्वालिटी है उसके बारे में उनको पहले से ही चेतावनी दे दी जाएगी, जिससे वायु गुणवत्ता की वजह से होने वाली परेशानी का समाधान वो पहले से ही कर सकेंगे। इस अवसर पर एक ये भी किया गया है कि अलवर और कोटा जिले के लिए सोर्स अपॉर्शनमेंट एंड एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट जारी किया है। कहाँ पे किया है? अलवर एंड कोटा में। अलवर एंड कोटा में क्या किया है? सोर्स अपॉर्शनमेंट एंड एमिशन इन्वेंटरी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने और क्या किया है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता में जो उत्कृष्ट फोटो के लिए विपुल बालचंद्र को प्रथम, ऋतु शर्मा को द्वितीय, रविंद्र चौधरी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो अभी क्या हुआ था, अशोक गहलोत के टाइम, हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उनके समय 17 नए जिले और 3 संभाग बने थे। तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था राम लुभाया कमेटी। क्या नाम था? राम लुभाया कमेटी। अभी क्या हुआ है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने जो ये जिले हैं उनके पुनर्गठन पे समिति का गठन किया है। और इस जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? ललित के पंवार। कौन है? ललित के पंवार। नवगठित जो पंवार समिति है 19 जिले और 3 संभाग को लेकर समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री कौन है? हमारे प्रेमचंद भेरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति को रिपोर्ट सौंपी है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अशोक गहलोत के टाइम जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम था राम लुभाया कमेटी, और भजनलाल शर्मा के समय जो बनाई गई है उसका नाम है ललित के पंवार, यानी कि पंवार समिति। फिर नेक्स्ट हमारा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उस पे कोई जयपुर के इंद्रलोक सभागार में ग्रेटर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम किया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसे आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोकसभा चुनाव 2024। राजस्थान में भाजपा को 14 और कांग्रेस को 8 पर मिले जीत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे, अभी ये आरएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कौन से लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा के चुनाव थे और राजस्थान में 25 से जो लोकसभा सीट है उस पे हुए थे, 2 चरणों में हुए थे। और बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाजपा को 14 और कांग्रेस को 8 पर जीत मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 25 सीटों में से कुल कितनी 14 सीटों पे विजय हुई है। वर्तमान जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को
49.24 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस को 37.91। भाजपा को जो वोट मिले हैं 2019 की अगर हम तुलना करें तो कमी आई है और कांग्रेस में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हमारा ये है, ये इम्पोर्टेंट बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लेना, सीईटी या कोई भी अदर एग्जाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो इस पे। मानवाधिकार, राजस्थान मानवाधिकार आयोग और उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। क्या नाम है? गंगाराम मूलचंदानी। इन्होंने अपना कार्यभार जो है वो 28 जून को ग्रहण किया था। आपको ये पता ही होगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो अपने पद पे रहते हैं। और जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? कांता भटनागर। उनका कार्यकाल 23 मार्च 2001 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक था। अब इसमें क्या है, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अभी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? गंगाराम मूलचंदानी। कौन बने हैं? गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। दिया कुमारी जो है वो हमारी उप मुख्यमंत्री भी है और पर्यटन मंत्री भी है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से इसको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान जो है वो 2025 में पटवा इंटरनेशनल द्वारा बर्लिन में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल टूरिज्म बर्लिन में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान को अभी डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये क्या है? दिया कुमारी के अलावा राजस्थान टूरिज्म को 2024 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंसेस के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान को भी कौन सा अवार्ड मिला है? डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 2022 की तुलना में अगर हम 2023 से देखें तो विदेशी जो सैलानी है उनकी संख्या में 328.52% की वृद्धि हुई है और जो घरेलू पर्यटक है उनमें 65% की वृद्धि हुई है। और राजस्थान में घूमने वाले जो टोटल पर्यटक थी उनकी संख्या कितनी थी? 18.8 करोड़। नेक्स्ट है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अभी कौन सा अवार्ड मिला है? ईटी गवर्नमेंट पीसीपीएसयू लीडरशिप अवार्ड मिला है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज को ईटी गवर्नमेंट पीसीयू लीडरशिप अवार्ड मिला है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? नवीन महाजन। कौन हुए? नवीन महाजन। अभी मैंने बताया था मानवाधिकार के कौन थे? गंगाराम मूलचंदानी। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने राजस्थान के? नवीन महाजन। नेक्स्ट है हमारा, सोरसन में बनेगा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर। सीधा पूछेंगे आपसे कि खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनेगा? सोरसन 12 में। और खरमोर का ब्रीडिंग सेंटर वैसे वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में। खरमोर जो है वो अजमेर जिले का शुभंकर है। शुभंकर उसको नियुक्त किया जाता है जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं। और ये देखो नीचे एक दिया हुआ है, खरमोर को मरुधरा में मानसून से पहले बारिश का अग्रदूत माना जाता है। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बन रहा है? सोरसन 12 में। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुंगल छत्तरगढ़ भड़ला में लगेंगे 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट। बस सीधा पूछा जाएगा कि 4 सोलर प्रोजेक्ट कहाँ लगेंगे? पुगल छत्तरगढ़ भड़ला। पुगल छत्तरगढ़ भड़ला।
और ये आपको शायद पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ है, फलोदी में स्थित है भड़ला सोलर पार्क। इसमें RS 2021 में क्वेश्चन आया था इस पे, ये भड़ला वाले पे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्टोन मार्ट 2026। इसका जो उद्देश्य होता है वो यही है, इंडियन स्टोन मार्ट यानी कि जो पत्थर उद्योग है ना उसको बढ़ावा देना है, बस इतना ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। वस्त्र नगरी के रूप में कौन विख्यात है, तो वो है भीलवाड़ा। अभी भीलवाड़ा में क्या बनेगा, टेक्सटाइल पार्क बनेगा। नेक्स्ट है कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना में क्या है, इस योजना के तहत कृषि उपज मंडी कोटा के कृषक मंजीत, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। बस योजना के बारे में देख लीजिए कि यह जो योजना है वो कृषि विपणन निदेशालय द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को संचालित की गई थी। और इसमें क्या ई नाम के माध्यम से विक्रय करने तथा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान, अधिकाधिक जो किसान है उनको उनकी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलवाने के उद्देश्य से कृषक उपहार योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन का लोकार्पण किया है। और ये जो ई बुलेटिन विधानसभा क्षेत्रों की विकास यात्राओं पर आधारित सफलता की कहानियों का प्रकाशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, राम धनुष और हनुमान गदा। अभी क्या हुआ है, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वहां पे पंचधातु से निर्मित 1100 किलोग्राम के राम धनुष और 1600 किलोग्राम के हनुमान गदा को अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। और इसका जो निर्माण किया है वो किसने किया है, कैलाश सुथार और हितेश सोनी ने। किसने किया है, कैलाश सुथार और हितेश सोनी ने। ये कहाँ से है, सुमेरपुर पाली से है। कहाँ से है, सुमेरपुर पाली से। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप। एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप। एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो पहली बार भारत को मिली है। और ये जो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, राजस्थान के भरतपुर में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एशियन मलखम्ब चैंपियनशिप कहाँ पे होगा, 2024 में राजस्थान के भरतपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में 173 गिद्ध। ये कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जो मरु उद्यान है वो कहाँ है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट हमारा आता है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। इसमें क्या है कि जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारी है जिनका चयन हुआ है सरकारी नौकरी में, उनको नियुक्ति पत्र देने की पहल है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन है वो जयपुर के मानसरोवर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है MNIT। MNIT जो है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जयपुर में है। 3 मंजिला इमारत पर 2 बार भूकंप का परफॉर्मेंस टेस्ट किया है। और MNIT जो है वो देश का पहला शैक्षणिक स्थान है जिसने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति क्या है, ये जो भारतीय वायुसेना है उन्होंने पहली बार बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति किया है। ये ध्यान रखना कि तरंग शक्ति कहाँ हुआ है, जोधपुर में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है विश्व ऊंट दिवस। आपको पता है कि ऊंट कहाँ है सबसे ज्यादा, बीकानेर में। और बीकानेर में क्या बना है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। अभी संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, 2024 वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया। ये भी ध्यान रखना। एक ये भी फैक्ट है इसमें कि अलवर जिले में जो रायका या रेबारी जो समाज है उन्होंने गौरव दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट दिवस है उसको क्या बनाया है, गौरव दिवस। नेक्स्ट हमारा है माया बिश्नोई। माया बिश्नोई के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि माया बिश्नोई का संबंध तीरंदाजी से है और ये बीकानेर से है। इन्होंने क्या किया है, दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय
तीरंदाजी टीम में रजत पदक जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि माया बिश्नोई का संबंध कौन से गेम से है, तीरंदाजी से है, और कौन से जिले से है, बीकानेर से। जसवंत सिंह राठी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका अभी सदस्य रह चुके हैं, उनका भी निधन हो गया था। नजर सिटीजन ऐप, नजर सिटीजन ऐप में क्या है, जयपुर शहर की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर पुलिस ने नजर सिटीजन ऐप बनाया है। तो नजर सिटीजन ऐप कहाँ किसके लिए बनाया, जयपुर के लिए। सीता माता जंगल में शैल चित्र, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, और यहाँ पे जो शैल चित्र है वो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जो भीमबेटका के शैल चित्र, उत्तराखंड के लाखों दया के शैल चित्र से मेल खाते हैं। नेक्स्ट हमारा है विजय वर्मा। विजय वर्मा ये क्या है, जवाहर कला केंद्र के पहले महानिदेशक और भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है विजय वर्मा का, और इनको अभी एक पुरस्कार दिया गया था। उनकी प्रसिद्ध कृति है लोकावलोकन। क्या है, लोकावलोकन। इसके लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार दिया गया था विजय वर्मा को। नेक्स्ट है वृक्ष मित्र सम्मान। ये क्या है, जो वृक्ष मित्र सम्मान समारोह जयपुर में हुआ था, और इसे वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ समय सेवक सम्मान के रूप में प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने वाली उमा व्यास को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने एक अभियान की शुरुआत की, उसका नाम है परिंदों के लिए परिंदा, परिंदों के लिए परिंदा। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक वस्तुओं की जानकारी देने वाले हेतु पारितोषिक योजना। ये क्या है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नवाचार के क्रम में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय की जानकारी देने वाले नागरिकों के लिए पारितोषिक योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत सूचना देने वाले को 10,000 रुपए तक वित्तीय पारितोषिक दिया जाएगा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि। ये क्या है, मीसा बंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया है, और इसमें क्या है, मीसा बंदी लोकतंत्र सेनानियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। ये क्या है, शहरी क्षेत्रों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों में कुल 500 ई बसों का संचालन किया जाएगा। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, इसमें राजस्थान के कुल 8 शहरों को लिया गया है, और 8 शहरों के कुल 500 ई बसों को संचालित किया जाएगा। ये शहर भी, अगर जिले भी अगर आपको याद रहते हैं तो आप रख सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर। नेक्स्ट है हमारा यूपी की कुछ न्यूज़ पढ़ते हम। महाराजगंज में स्थापित होगा गिद्धों का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। सीधा पूछेगा आपसे कि गिद्धों का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा, तो महाराजगंज यूपी में। और इस केंद्र का नाम क्या रखा गया, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है हमारा, अभी एमपी में जो प्रारंभ किया गया है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। बस इतना ध्यान रखना आपको कि एमपी में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। नेक्स्ट है हर जिले में खोलेंगे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ये भी एमपी की न्यूज़ है कि एमपी के सभी जिलों 55 में क्या खुलेगा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। अब हम वन लाइनर पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रदेश में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 को कौन सा अभियान चलाया गया है, स्टॉप डायरिया अभियान, स्टॉप डायरिया अभियान। नेक्स्ट, एक ही छत के नीचे मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से देश भर में पीएम एकता मॉल जो है बनाए जा रहे हैं। इसके तहत राजस्थान यूनिटी मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर में बनाया जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जा रहा है, जयपुर में। नेक्स्ट है अभी
हमारे जो मुख्यमंत्री जी है भजनलाल शर्मा, उन्होंने 3rd ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है 50%। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है भारत सरकार की 100% वित्त पोषित किस योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों को तरल नत्रजन परिवहन वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। नेक्स्ट है राइका गौरव दिवस कार्यक्रम 22 जून 2024 को किसने मनाया? अभी हम पढ़ के आए थे, अलवर जिले ने बनाया। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर के ग्राम चित्रोली में। नेक्स्ट है राज्य के नव प्रवर्तन को ढूंढकर उनको आगे बढ़ाने एवं प्रोत्साहन देने के लिए राज्य नव प्रवर्तन परिषद राजस्थान ने किस संस्थान के साथ 20 जून 2024 को MOU किया है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात। ये बहुत सारे आजकल पेपर में MOU पूछने लगे हैं तो आप एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात। नेक्स्ट हमारा है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है अभी? 1150 रुपए। नेक्स्ट है हमारा DRDO की जो देहरादून प्रयोगशाला द्वारा विकसित किस उपकरण को राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाएगा जिससे घने कोहरे व अंधेरे में भी 1 किलोमीटर दूर से ही घुसपैठी की पहचान हो सकेगी? तो इसका नाम है वीडियो एंड इमेज प्रोसेसिंग एनहांसमेंट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। वीडियो एंड इमेज प्रोसेसिंग एनहांसमेंट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है कि राजस्थान सरकार ने पुलिस भर्ती में महिला जो आरक्षण है वो 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 33%। खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर राज्य में कौन से खेल शुरू किए जाएंगे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में क्या है? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये है मोहनपुरा सीकर में। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बाड़मेर के भिंडा में किस योजना के अंतर्गत स्थापित 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन जो है वो किया है? तो उसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि क्षेत्र में ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने के क्रम में पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। BSF का सैनिक जो सम्मेलन है 14 जून 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर में। कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान GST कार्यों के प्रशासन के लिए किस मैनेजमेंट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फेसलेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, प्रदेश के निजी अस्पतालों को भी अब मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट हर माह किस सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाना अनिवार्य किया गया है? PCTS। प्रदेश में देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश बढ़ाना को। देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ओम प्रकाश बढ़ाना को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोडा भीम के मुंडिया गांव स्थित प्रेरणा स्थल पर जिब्राल्टर की चट्टान कहे जाने वाले किस नेता की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो स्वर्गीय कर्नल भैंसला। नेक्स्ट है, राजस्थान में 100 रुपए करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जा रहा है। उनकी जयंती कब आती है? तो 9 जून को आती है। नेक्स्ट है, भारत भूटान समरसता अवार्ड 2024 से सम्मानित आशा कुमारी किस पंचायत की सरपंच है? ये डीग भरतपुर में है, सोनगांव पंचायत। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत और भूटान समरसता अवार्ड किसको दिया गया है? तो आशा कुमारी को। इसका संबंध कहाँ से है, यानी कि कौन से कहाँ की सरपंच है? तो ये है सोनगांव पंचायत है, डीग में। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश में 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस MOU के तहत 3 थर्मल प्लांट कहाँ स्थापित किए गए हैं?
ये कोटा, बारा, झालावाड़, इसको ध्यान से देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कोटा, बारा, झालावाड़। सरिस्का में अभी क्या है, एसटी एक बाघिन है जिसने 3 शावकों को जन्म दिया, तो अभी वहां पे बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 43। नेक्स्ट हमारा है बीकानेर के किस एरिया में बजरी, सिलिका सैंड और बोल क्ले के विपुल भंडार को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नीलामी के लिए प्लॉट तैयार कर ऑक्शन की हरी झंडी दे दी है। हाड़ला, बरसिंहसर। हाड़ला, बरसिंहसर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर में है। यहाँ पे अभी लोयन सफारी के साथ ही लोयन ब्रीडिंग की योजना भी बनाई जा रही है। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, उदयपुर में। नेक्स्ट है लीव फॉर फ्रीडम की ओर से रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक के किस संस्करण का आयोजन आमा घाटी वाइल्ड लाइफ में, तीसरा याद रखना बस। असम में आयोजित 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में 2000 ताइक्वांडो में रजत पदक जीतने वाले पुलिस कांस्टेबल सतीश शर्मा किस जिले से है, भरतपुर। सतीश शर्मा का नाम ध्यान रखना, भरतपुर जिले से है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के छात्र वरुण आहूजा द्वारा खींची गई विजय स्तंभ की तस्वीर को अमेरिका के किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया है, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क। नेक्स्ट हमारा है श्री दादा साहब फाल्के सिने आर्टिस्ट एंड टेक्निकल एसोसिएशन मुंबई द्वारा मीडिया क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित दीप्ति शर्मा कहाँ से है, जयपुर से। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर स्थित भृगु लेक किस राज्य में है, जहाँ शेखावटी के पर्वतारोहियों के दल ने तिरंगा फहराया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम अब राजस्थान में भी लागू हो गया है। इसके तहत किन जिलों में रह रहे 17 लोगों को जून 2024 में भारतीय नागरिकता दी गई है, अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आरएस मेंस में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम पे क्वेश्चन आया था, तो ये आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अनूपगढ़, सिरोही, जोधपुर। आमेर महलों में पर्यटकों को घुमाने वाली प्रसिद्ध हथिनी है जिसका भी निधन हो गया है, वो कौन है, रूपा। नेक्स्ट है भजनलाल शर्मा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली जो राशि है 6000 उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 8000। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस संस्थान द्वारा ऊंटनी के दूध को पाउडर में बदलकर उसे बच्चों को सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये आपको पता ही है कि बीकानेर में हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा। फिर है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड परीक्षा में कोटा के गर्वी गुर्जर और वर्णी रस्तोगी ने क्रमशः कौन से पदक प्राप्त किए हैं, गोल्ड और सिल्वर। नेक्स्ट है राजस्थान के एथलीटों के विकास के लिए राजस्थान एथलीट एसोसिएशन ने किसके साथ एएमयू किया है, तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो एमओयू है ये आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो राजस्थान करंट अफेयर है वो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको कुछ भी अपने आप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी क्लास ले लीजिए और मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।